किंतु वो लगा नहीं था 14 किलोमीटर चले थे पर पर रात को ही भोर को ही पहुंच भी गए थे ना। पूछते हैं इन्हीं से रास्ता, तब कुछ पता चलेगा एक्चुअली कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये शॉर्टकट भी है ना। तो ये ग्रामीण महिलाओं से जानकारी लेने पे पता चला ये रास्ता ऐसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर है। और उन लोग सुबह 7 बजे निकले थे घर से या जहाँ से भी, और अभी लौट रहे हैं 2 बज रहा है शायद, तो नहीं मे भी 2 बज रहा होगा, 1:27 1:30 बज रहा है। तो मतलब उन लोग घर से भी निकले होंगे 7 बजे, 4 किलोमीटर। अभी हमारे पास अगर 12 बजता तो हम आराम से होके 2 बजे तक रिटर्न भी आ जाते, जल्दी जल्दी देखते। पर ये जंगल वाला रास्ता है ना, लोग आना जाना कर सकते हैं। चलो अपन भी देखते हैं कितना, 1 किलोमीटर तक आ ही जाएंगे, 500 आ गए हैं। पर 3.5-4 किलोमीटर अगर हिसाब करूं तो सेक्टर 6 से स्मृति नगर का आधा। तो आने वाले आ रहे पैदल चल के, जिन लोग दर्शन के लिए आए थे एक्चुअली। और क्या क्या, वाल्मीकि आश्रम छोड़ के मंदिर में राम मंदिर, राम सीता मंदिर होगा, टुटुरिया धाम है और कुछ पिकनिक स्पॉट। तो पिकनिक स्पॉट तो ऐसे ही होगा, वहाँ भी नदी का किनारा, यही नदी बह के आती है। जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं। अभी अगर जाएगा कोई तो हम ही लोग जा सकते हैं, पर आएंगे तो देखेंगे पूरा सब खाली हो गया, अंधेरा यही हो जाएगा। हाँ, रेत टीला तक ही जा रहे हैं। रेत टीला वाला रास्ता इधर से ये दिख दी नाम है। इधर साइड दिया सुन, देखे काटा गाछ। तो ये महानदी का पानी का छोर है कि कौन सा पानी का है, या ऐसी जंगल का नदी है। हालांकि बारनावपारा में एक प्रमुख नदी बहती है, उसी का ही हिस्सा होगा। अब बारनावपारा भी रिटर्न में हम लोग जाएंगे, ऑन द वे जाते हुए भी अनदर 22 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो हम फॉरेस्ट चेक पोस्ट तक जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक रास्ता अच्छा होगा। तो ये देखो बहुत सारे पर्यटक तो आ रहे जा रहे हैं, हिम्मत है भाई इन लोगों में भी, हमारे में भी है हिम्मत। पर अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, खाए पिए कुछ नहीं है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टुक टुक के वो सीधी पिकनिक स्पॉट में बैठ जाएंगे हम लोग, जल्दी से दौड़ के होके आ जाते हैं। मैंने दौड़ के मतलब कहीं रुक के, और जैसे भी तो दोस्तों हम लोग ये नदी के ये आखिरी छोर तक आए। नदी आगे से कल बहती हुई आ रही है, पतली धार, और आगे बढ़कर यहाँ धार बढ़ जाती है और वो एनिकेट तक तो जा रही है। उसके बाद आगे जा रहा होगा किसी गांव शहर। और ये ऊपर वाले रास्ते से लोग जा रहे हैं टुटुरिया धाम तक के। अरे टुक खोलेगी, पूरा मोजा खोल है ना, पूरा भीगेगा। और वैसे भी हाँ नहीं पहनेगी तभी वो, हाँ ठीक है, उतार, गंदा ना हो, जूते के अंदर ही खोलना। और बस इतना ही है अपना पिकनिक शायद आज के लिए था। टुटुरिया धाम अभी जा तो सकते हैं, पर आएंगे तो संध्या काल लग जाएगा। और बारनावपारा भी नहीं ठीक से जाना होगा। बारनावपारा भी आपको एक्सट्रीम करना है तो सुबह पहुंचना रहता है, इसलिए लोग वहाँ एक दिन स्टे करते हैं ताकि अगले दिन सुबह वहाँ मज़ा लें। और बारनावपारा इज़ एक्सटेंसिव प्लेस, इतना ज़्यादा वाइड है, इतना ज़्यादा जंगल और सब कुछ है वहाँ। आपको जब तक आप 2 दिन कंप्लीट रुकोगे नहीं, आपको आपका सनराइज़ सनसेट जो एक्चुअली चीज़ें देखने के लिए वो सब अच्छी नहीं देखने का मौका मिलेगा, रुकना पड़ता है। हम जाएंगे रास्ते में, जितना कुछ जंगल वंगल का अनुभूति हो, और वो सेम चीज़ बल्कि उससे अच्छा मुझे यही सही लग रहा है, इसलिए हम यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टुक आ रही है नदी में ज़बरदस्ती गोता खाने के लिए। देखो ओखोने पीछे ने दुजन खाचे स्नान करते। सो दोस्तों फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम टुटुरिया धाम तक पहुँचेंगे, पैदल ही सही, कोई नहीं। वैसे भी ऊपर की तरफ से जाते गाड़ियाँ तो वैसे भी रोक दी गई हैं, वहाँ से भी जाते तो पैदल जाना पड़ता। और वो है आपको वो रास्ता 5 से 7 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर तो पड़ ही जाता। ये रास्ता फिर भी शॉर्ट डिस्टेंस है, 3.5-4 किलोमीटर। जो पदयात्री वहाँ से वापस लौट रहे थे, एक जन और से हमने पूछा, कंफर्म किया तो बताया 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में लगेगा। तो इतना शायद हम मैनेज कर लेंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। और इसके बाद शायद इस रूट में दोबारा बाइक से तो आना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतना आने के लिए अगर आप टाइम पे भी निकलो, जैसे हम निकले 8:30 पौने 9, तो पहुँचे ऐसे ही कुछ 9:45 तक के,
और नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे और खरौद, शिवरी नारायण ये सब भी टारगेट लेके चलेंगे। तो ये सब तो हम ट्रैकिंग में आ जाएगा, तो हम कर भी नहीं पाएंगे इतना कुछ। तो ये मेरी वाइफ साथ में, मैं पीछे कुछ लोग नदी में नहा रहे हैं जहाँ रेतीला वाला जगह था, और हमने चलने का डिसीजन लिया। 4 किलोमीटर हम जाना आना 8 किलोमीटर कर ले सकेंगे। वन में अगर पकड़ूं तो हमारे भिलाई में सेक्टर 6 से स्मृति नगर का डिस्टेंस वो भी 8 किलोमीटर पड़ता है, तो कर लेंगे। और वैसे भी नदी का छोर दूर हो सकता है, पर यहाँ पर मस्त भीनी भीनी हवा चल रही है, और वहाँ सब गांव वालों के बीच में रह के चिकन मटन का सामग्री बनते हुए देखना तो बेहतर नहीं है। उससे बेहतर है कि अपन यहाँ चल के आ जाए। टुक टुक थोड़ी उसकी हवा गुल होती है, एक्चुअली उसको चलने की आदत ही नहीं है बचपन से। हम लोग बचपन से बहुत मीलों चले हैं, साइकिलिंग किए हैं। तो ये है, ये चीज़ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया हमारे लिए, बट ठीक है, कोई नहीं। हम हर सिचुएशन के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ऐसे ही चढ़ाई और ट्रैकिंग हमने बहुतों की है इससे पहले, कटरा में किए, वो तो सब करते ही हैं। पहले से ही रहता है कि दर्शन भाव मन में लेके। पिथौरागढ़ हमने किए, जो शायद बहुत कम लोग करते हैं, और वहाँ के लोकल लोग ही शायद करते हैं। तो ये छोटी छोटी पगडंडियों के बीच से आगे मेमने और भेड़ बकरियों को चराते हुए लाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग इस रास्ते अकेले जा रहे हैं। हमारे पीछे कुछ लोग थे और कुछ लोग शायद सामने निकल गए हैं। गाँव वालों के लिए ये रास्ता डेली का है। तुरतुरिया धाम और तुरतुरिया के मेन गेट या गांव तक आने का रास्ता, ये उनका डेली का पैदल का रास्ता है। और हम लोग शहर में रहते हैं, कभी गाड़ी वगैरह पंचर हो जाती है, तो जैसे हम लोग 3-4 किलोमीटर आ रहे, दाड़ो काटा टेने चले जाए 3-4 किलोमीटर, चलो क्लियर होएगा 3-4 किलोमीटर, उस केस में हम लोग भी पैदल चल ही लेते, गाड़ी धक्का मारते हुए। ये कोई बड़ी बात नहीं, बट 3:30 बजे तक कोशिश करना है वापस आ जाए, क्योंकि हमारी पीछे बाइक खड़ी हुई है आम बाइकों के साथ। ऐसे तो गांव वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बट जो बेकार टाइप के लोग रहते हैं उन लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, गिरा विरा देंगे, उसका थोड़ा टेंशन है। बाकी चोरी वोरी का कोई दिक्कत नहीं होगा, और जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी फिर बारनाव पारा के कुछ जंगल के छोर तक जाएंगे, और फिर अपने रास्ते सिरपुर होके आरंग, महासमुंद, रायपुर, फिर जाके भिलाई। तो ये चीज़ अगर हम लोग डिसीजन नहीं लेते तो जल्दी पहुंच सकते थे। 7 बजे तक घर टच हो जाते, ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 घंटे एक्स्ट्रा पकड़ लेंगे तो 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो छुट्टी का दिन और साल का पहला लोकल एडवेंचर के हिसाब से ठीक है, हम लोग के लिए मैनेजेबल है। नेक्स्ट कोई ट्रिप से पहले सुबह सुबह निकलने की कोशिश करेंगे। अभी आपको फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं सामने का नज़ारा, व्यू। तो इस टाइप का ट्रैकिंग वाला ये मेरी इच्छा थी काफ़ी लंबे समय से। इवन मैंने बारनाव पारा के लिए सोच के भी रखा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैंने लग्जरी वाला आनंद लिया था घूमने का, सैर सपाटे का, जंगल सफारी का। नेक्स्ट टाइम मैं सोचा था जब भी आऊँगा तो मैं ट्रैक करूँगा हर उन जगहों में जहाँ पर चीज़ें आज भी अनएक्सप्लोर्ड बैठी हुई है, पर ज़्यादा शांतिमय जगह और ज़्यादा कुछ दिखाने योग्य जगह है। तो वो भी इस बार नसीब नहीं होगा, बट वैसा चीज़ हमको इस पद यात्रा में नसीब हो गया। और भगवान की सब इच्छा रहती है, भगवान अपने भक्तों को कुछ इस तरह स्ट्रगल करवा के ही अपने पास बुलाते हैं। तो राम जी के समय के महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, जो कि गांव वालों के द्वारा, स्थानीय गांव वालों के द्वारा निर्मित किया गया बाद के समय में, और अच्छा, और इसी को हम अपना दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग आधे घंटे में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग शहरी क्षेत्र में रहते हुए भी 3-4 किलोमीटर अगर पूरे दिन भर की भागदौड़ माने तो ऐसे ही चल लेते हैं। घर के आसपास दुकान वगैरह में जाते हैं, है नहीं? तो कुछ ये भी इस तरह से हम लोग कवर कर रहे हैं। टुक टुक का मैं हाल दिखा रहा हूँ, वो भी अभी तक फिट बनी हुई है, जोश आ जाएगा। ऊपर देखो बस की आवाज़ आई है, मेरे ख्याल से सुबह हो सकता है कुछ बसेस आई होंगी, हमें शायद भ्रमित किया गया होगा। कुछ बसेस रिटर्न जो आई होंगी सुबह, वही शायद रिटर्न जा रही होंगी। अभी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हो गई बोल के आने नहीं दे रहे। और गांव वालों का बोलने का तरीका अब मैं समझ पा रहा हूँ। 3 दिन से लोग आ रहे हैं, पर 3 दिन से जो बाद के समय में आ रहे हैं, जिनके कारण गाड़ियों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है, उन गाड़ियों को इस समय रोक दिया जा रहा है। जो सुबह से आके बैठे
उन लोगों को तो रिटर्न जाना ही है ना, क्योंकि हमने वो पॉइंट में देखा भी जहाँ पर से गाड़ियाँ फंस रही थी, उल्टी तरफ की गाड़ियाँ फंस रही थी बोल के इस तरफ की गाड़ियों को इस समय में आके 3 दिन से रोक दे रहे हैं। ये उस फल विक्रेता का अभिप्राय रहा होगा। उसने मुझे इस तरह से बताया कि यही समझ में आया कि 3 दिन से बंद है, जबकि अगर बंद होता तो ऐसे पदयात्रियों को भी नहीं जाने दिया जाता है ना। तो लोग तो आ रहे दर्शन करके, और देखो हमारे सामने भी कुछ लोग हैं जा रहे हैं, हम उनको फॉलो करेंगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वैसे भी सीधा ही रास्ता है नदी का आखिरी छोर, जहाँ पर शायद वाटरफॉल के रूप में नदी बह के आता होगा। तो बस ये है, और जंगल एरिया है, पर नदी के उस तरफ वाला एरिया है जो बारनावापारा सीमा से लगता है। वैसे भी फेंसिंग वेंसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। उधर पे नदी का एरिया जंगल से घिरता है, वो थोड़ा सा हो सकता है भयावह हो। ये तो गांव वालों का डेली का आने जाने का रास्ता है, जो यहाँ के लोकल निवासी है। तो चलो अभी सीधा धाम पहुँच के मुलाकात करते हैं। ये देख लो, थोड़ा सा लग रहा है कि हाफ रहा हूँ, बाकी मैं फिट हूँ ऑलवेज। और देखो धाम का एंट्री पॉइंट तो ऐसा लग रहा है आ ही गया है। चाय स्टॉल, बस जा रही है, बताओ। एक तो बस गई, मतलब हम लोग को, 2 व्हीलर लोग को और 4 व्हीलर लोग को ही रोका जा रहा है। पब्लिक वाहन तो गई एक बड़ी सी बस, पर हम लोग इसी रोड से वापस आएंगे। ये गाड़ी हमारी इसी रूट पे है, और बस वाले भी मेरे ख्याल से यही लास्ट छोर तक आते हैं, लोगों को उतार देते हैं, वहाँ से आपको पदयात्रा में जाना पड़ता है। तो चलो हम आ गए बेहतरीन। ये देखो ये तो वही रास्ता है मेन रोड वाला, गांव के पहाड़ी एरिया से अगर आप होके आते, बस से आते, तो इधर से मतलब अपने 2 व्हीलर में तो रास्ता उतना अच्छा नहीं, फिर भी आने योग्य है, हम आ सकते थे। और बस अंदर तक जा रहा है, मतलब अभी रास्ता छोड़ दिया। हम लोग के साथ गुलगुली हो गई, हम लोग बेवकूफ़ बन गए। चलो कोई नहीं, जय माता दी। आज यही सही, यही करेंगे, जय माता दी। ये लोकल है इसीलिए इन लोग को आने दे रहे, इन लोग डेली वाले होंगे टुक टुक। और पब्लिक वो बस थी, वो एक गाड़ी तो सबका रास्ता नहीं रोकेगा ना, उसमें सब एक साथ यात्री लोग घुसे पड़े हैं। पर अलग अलग वाहन में अगर सबको आने देंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए। यहाँ तो रोड चौड़ा है, उस तरफ में रोड संकरा है बोल के वहाँ से इक्का दुक्का ज़रूरी गाड़ियों को आने दे रहे हैं, बाकी सबको नहीं। और ज़्यादा दूर लगता भी नहीं है, हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आ गए हैं। 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का भी रास्ता होगा तो 2 किलोमीटर और होगा, जो कि लगता नहीं मुझे कि उतना भी होगा, देखते हैं। तो ये आधे से भी कम रास्ता हम लोग कवर किए थे, हार्डली मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर आए होंगे। तो हम लोग को पता चला और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, बट अब रास्ता खुल गया। अब हम लोग वापस जाके फिर गाड़ी लेके आते तो टाइम जाया था। तो हम लोग को चलो किस्मत से एक बस में लिफ्ट मिल गया अच्छा खासा, और बस में जा रहे हैं यहाँ से अनदर 4 किलोमीटर। आते में भी कोशिश करेंगे इसी बस में या किसी दूसरे खाली वाहन में आ जाएंगे। दर्शन करना और जगह को देखना है, तो चलो बच गया अपना सफ़र और भगवान साथ दिए। এখানে উপরে নাকি আছে? ওরা তো চলে যাবে, ওদের লোকেরা কালেক্ট করলে। হেঁটে যেতে পারবো, অতও দূর না, 1 ঘন্টায়, 1 ওয়ে 1 ঘন্টা লাগবে। উপরে কি আছে মন্দির? এদিকে দাঁড়াও, ভিডিও ফুটেজে এসে যাও। উপরে কিসের মন্দির আছে? কিছু না, ভিউ পয়েন্ট। বাস ধরতে চাও তো ভিডিও করে তাড়াতাড়ি বাস ধরো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মহিলা স্নান জুতো চোখে করতে হবে। চলো।